हेलो, आई एम तेजस्विनी शर्मा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है और इसका यूज क्यों होता है, ये इसे हम लोग को क्यों पढ़ना पड़ता है, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है, इट इज डिफाइंड एज द एक्चुअल चार्ज प्रेजेंट इन एटम if it exists in monoatomic state and also the hypothetical charge assigned to some of the substance according to some rules। तो वो रूल्स क्या है, मतलब कि ये चार्ज है, एक्चुअल चार्ज है किसी भी एटम के, अगर वो मोनो एटमिक स्टेट में प्रेजेंट है या फिर कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग इसे हाइपोथेटिकल चार्ज को भी असाइन किया गया है। जैसे कि पहला पॉइंट देख लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम इन अनकम्बाइंड स्टेट इज ऑलवेज जीरो। तो अगर कोई भी एटम दिया गया है वो अनकम्बाइंड स्टेट में दिया गया है, मतलब कि किसी दूसरे एटम या एलिमेंट के साथ वो कंबाइन नहीं किया गया है, तो उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, हमेशा जीरो रहेगा। लेकिन आपके मन में सवाल उठेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर उस एटम का क्यों जीरो रहेगा। इसलिए जीरो रहेगा क्योंकि ना वो एटम किसी के साथ रिएक्ट किया है, मतलब ना ही वो रिड्यूस किया है, ना ही वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जीरो रहेगा। दूसरा पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन पे ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है, सिर्फ एक केस को छोड़ के, जिसमें मेटल हाइड्राइड का केस आता है, जिसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होके -1 हो जाता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 रहता है, लेकिन सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होके सुपर ऑक्साइड में हो जाता है -1.5 और पर ऑक्साइड में इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है -1। एक और स्पेशल केस आता है ऑक्सीजन के साथ, जो कि होता है OF2 का, जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इसका ऑक्सीजन का हो जाता है +2। दूसरी चीज ये है कि फ्लोरीन हैज ऑक्सीडेशन नंबर -1। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है सारे कंपाउंड में। थर्ड पॉइंट, हेलोजन इन हैलाइड्स is -1, sulfur in sulfides is -2 and alkali अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है और अल्कलीन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। 6th पॉइंट ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ज प्रेजेंट इन ए कंपाउंड और आयन इज द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम। इसका मतलब है कोई भी कंपाउंड या आयन में अगर कोई चार्ज है, कोई चार्ज प्रेजेंट है, प्लस हो, माइनस हो, +2 हो, -2 हो, तो वो क्या है, वो उस कंपाउंड में प्रेजेंट जितने भी एटम है, सारे एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का सम होता है, सारे एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का सम होता है। और एक और चीज सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को पढ़ते क्यों है, इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग के सामने हम लोग केमिकल रिएक्शन को पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। केमिकल रिएक्शन we read in chemistry chemical reactions, okay, and here we read 2 types of reaction, that is first type is redox and the second type is non-redox। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसलिए हम पढ़ते हैं ताकि हम पता कर सकें कि वो रिएक्शन जो हो रहा है वो रेडॉक्स है या फिर नॉन रेडॉक्स है। तो रेडॉक्स रिएक्शन हमेशा दिखाएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि इस रिएक्शन का पहचान है कि कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग फेज में है, तो हम समझ जाएंगे कि वो रिएक्शन क्या हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। नॉन रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजेस नहीं आती है। एक और चीज जान लेंगे कि जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब होता है कि एलिमेंट या कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये होता है एलिमेंट या कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, उस पर चार्जेस आ रहे हैं, मतलब कि वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। और हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे कुछ रिएक्शंस का, मतलब कि आपको सॉल्व करना बताएंगे कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर को किसी भी रिएक्शन में कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल ले लिया जाए,
कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। एग्जाम्पल, K2Cr2O7, ये क्या है? पोटासियम डाइक्रोमेट, ठीक है, पोटासियम डाइक्रोमेट। तो इसका मान लीजिए कि हमें फाइंड करने बोला गया है Cr2 का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो हमें पता है कि पोटासियम क्या है? पोटासियम जो है वो ग्रुप 1 का एलिमेंट है, मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होना चाहिए, क्योंकि ये अल्कली मेटल है। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम +1 लिखेंगे, प्लस का साइन नहीं देंगे क्योंकि वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। प्लस यहाँ पे कितने एटम है पोटासियम के? 2 है, तो यहाँ पे इंटू 2 लिख देंगे, ठीक है। फाइंड करना है क्रोमियम का, तो क्रोमियम का यहाँ पे प्लस करेंगे। प्लस कितने हैं एटम क्रोमियम के? 2 एटम है, सो 2x फाइंड करना है हमें। और ऑक्सीजन का हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, एक्सेप्ट परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड एंड OH2। तो यहाँ पे ना ही सुपर ऑक्साइड है ना ही परऑक्साइड है, तो यहाँ पे हम सिंपली -2 × 7 = 0 इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई चार्ज रहता, अगर +1 रहता या -1 रहता, तो उस चीज को हम इक्वल टू साइन के बाद लिखते। अब हम इसे करेंगे 2 + 2x + 7 × 2 = 14, तो यहाँ पे आ जाएगा -14 = 0। We will see that -14 + 2 = -12 + 2x = 0, ठीक है। तो -12 को जब हम इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा? 2x = +12, plus is already understood, so we will erase plus sign here. X = 6 + 6, which is the oxidation number of chromium. तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +6 है। एक और एग्जाम्पल लेंगे अच्छे से समझने के लिए, समझ में तो आ ही गया होगा। एक और बार, चार्ज के साथ कोई ऐसा एलिमेंट लेंगे, कंपाउंड लेंगे जिसके ऊपर चार्ज हो। हाँ, MnO4-, इसके ऊपर क्या है? एक माइनस चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है। तो Mn क्या है? Mn मैंगनीज क्या है? मेटल है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड करना है। ये X है, तो हम क्या लिखेंगे? X प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए? -2, एक्सेप्टिंग परऑक्साइड, सुपरऑक्साइड एंड OH2। तो -2 here, -2 into कितने एटम? 4 एटम। एंड आफ्टर दैट वी विल राइट आफ्टर इक्वल टू साइन -1 okay, from here we get -8 = -1, x -8 = -1, x = -1 + 8, x = +7 is the oxidation number of manganese. Understand? I hope कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।
और एग्जाम्पल से और भी अच्छा से क्लियर हो गया होगा। इसलिए प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धीरे धीरे हर एक कॉन्सेप्ट मैं लेके आऊँगी, ऑक्सीडेशन नंबर, रेडॉक्स रिएक्शन, मोल कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन, सारे चैप्टर्स होंगे यहाँ पे। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।